जालौन के उरई शहर में कठेरिया समाज द्वारा भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 17 जोड़ों को विवाह वैदिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिंपल यादव शामिल हुई। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद और उज्जवल दाम्पत्य जीवन की कामना की। समारोह में दूल्हा दुल्हन पारंपरिक परिधानों में सजे धजे मंच पर पहुंचे, जहां पंडितों द्वारा 7 फेरे सहित सभी वैवाहिक रस्में विधि विधान से पूरी कराई गईं। अपने संबोधन में डिंपल यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में एकता, सहयोग और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बहुत सहायक होते हैं, जिससे बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न हो पाता है। आयोजन समिति की ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए घरेलू सामान, कपड़े और अन्य उपयोगी उपहार भी भेंट किए गए। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। समारोह के अंत में सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद देकर विदा किया गया और पूरे आयोजन के दौरान उत्सव जैसा माहौल बना रहा। डिंपल जी, देश में जिस तरीके की हालात गैस की है, सरकार कह रही है पर्याप्त गैस है और जो भी इराक से भी गैस सिलेंडर जो एलपीजी आ रही है, लेकिन हालात जिसके तक बने इस पे पार्टी का क्या रुख है? हमने देखा कि जिस तरह नोटबंदी हुई थी, कैसे पूरी जनता लाइनों में खड़ी हो गई, कतारों में खड़ी हो गई, न जाने कितने घंटों खड़ी रही। उसके बाद हमने देखा जिस तरह कोविड आया, इन लोगों ने पूरी तरह से रेलवे की जो व्यवस्था है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया और लोग दर दर भटकते हुए अपने अपने घर पहुँचे और कहाँ दूसरे राज्यों से। और आज ये परिस्थितियाँ हैं, ये सरकार कह रही है कि कोई भी एलपीजी की किल्लत नहीं है। 2 दिन पहले का ही ये स्टेटमेंट है सरकार का, खुद का, प्रधानमंत्री जी का, कि कोई किल्लत एलपीजी गैस की नहीं है। लेकिन अगर हम वास्तविकता से परिचित होंगे तो हमें पता चलेगा कितनी किल्लत है, कितनी महंगाई है, काला बाजारी हो रही है, लोगों को लाइन में खड़े होना पड़ रहा है घंटों। बुजुर्ग लोग, जहाँ 1-2-3 लोगों की जान चली गई हार्ट अटैक की वजह से लाइन में खड़े होके। लेकिन ये सरकार वो सरकार है जो आंखें मूंद के बैठी हुई सरकार है और लोगों की परेशानियों को समझ नहीं पा रही है। संजय जी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कांशीराम जी को जो है समाजवादी पार्टी याद कर रही है, चुनाव लड़ रही है, क्या राय है? हम हमेशा सभी महान पुरुषों का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, पहले भी करती आई है, आदरणीय नेताजी के समय से, और आने वाले समय में भी सभी महान पुरुषों का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। और यूपी जो अभी उप निरीक्षक परीक्षा चल रही है, उसमें एक सवाल आया था, पंडितों को लेकर एक विवाद हुआ है। भाजपा के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं कि गलत निशाना ब्राह्मणों को बनाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो समाज है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनके समक्ष अपनी बात पूरी तरह खुल के रखनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी बात सुनेगी।